नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और इंडियाज कॉन्शियसनेस यानी भारत की चेतना प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। भारत की चेतना प्रोग्राम में आज हम भारत के किसान की चेतना के बारे में बात करेंगे। आज हम 21वीं सदी के उस युग में खड़े हैं जहां प्रगति, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मध्य युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। इस बीच हमने भारतीय किसान की चेतना को टटोलने की कोशिश की। आखिरकार भारतीय किसान इतना विवश क्यों है? आज हम भारतीय किसान के भविष्य के बारे में अध्ययन करेंगे। आखिरकार ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसके कारण हमारा किसान आगे नहीं बढ़ पाया? हमें ये जानना आवश्यक है कि क्यों अमेरिका का किसान इतना वेल्दी और हेल्दी है। वहीं हमारी भारतीय किसान की स्थिति देखी जाए तो वेल्थ और हेल्थ दोनों में कई गुना अमेरिका के किसान से कम है। जैसे जैसे विश्व विजेता बनने की होड़ बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड में भी होड़ बढ़ रही है। साथ ही कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे भारतीय किसानों को टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। अब भारतीय किसानों को पारंपरिक खेती करने के तरीकों को बदलने की आवश्यकता है। दोस्तों, हमें ये जानना आवश्यक है कि अमेरिका के किसान की तुलना में हमारे भारतीय किसान की इकोनॉमिक हालत ठीक क्यों नहीं है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं क्यों आने वाले समय में पारंपरिक खेती समाप्त हो जाएगी। इसका दूसरा कारण है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के बारे में तो आप सब जानते हैं। नई टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है और साथ ही इसका प्रभाव भी बढ़ रहा है। औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। पृथ्वी का वायुमंडल प्रदूषित होने के साथ ही कमजोर हो रहा है। इसका सीधा प्रभाव पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र जल स्तर का बढ़ना, ओजोन परत का कमजोर होना इत्यादि। किसान अधिक पैदावार लेने के लिए मिट्टी में पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक का प्रयोग और केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की उर्वरकता घट रही है। ऐसे में फसल पर दो तरह से प्रभाव पड़ता है, यानी फसल दो तरीके से नष्ट हो रही है। एक तो प्रदूषित वातावरण और दूसरी ओर पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का प्रयोग। इससे दोस्तों एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि अगर पृथ्वी पर वातावरण प्रदूषित होता है तो इसका प्रभाव सीधा फसलों और वनस्पति पर पड़ता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि भारतीय फसल पूर्णतः स्वस्थ नहीं है। इसका तीसरा कारण है स्मॉल फार्म एरिया। जैसे अमेरिका में बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, वहीं भारत में खेतों की साइज छोटी होती है। इस कारण से अमेरिका के खेत में उपयोग में लाई जाने वाली टेक्नोलॉजी भारत के खेतों के लिए इकोनॉमिकली ठीक नहीं है। इसके विपरीत ये नुकसानदायक है। इसलिए इंडियन फार्मर्स के लिए सस्टेनेबल इकोनॉमिकल मॉडल की जरूरत है। साथ ही हमें ये समझना होगा कि किसी और देश का फार्मिंग मॉडल हमारे देश में पूरी तरीके से फिट नहीं बैठता है। वहाँ के खेतों में उपयोग में लाई जाने वाली फार्मिंग टेक्नोलॉजी भारतीय खेतों के लिए सस्टेनेबल नहीं है। चौथा कारण है पॉपुलेशन ब्लास्ट। हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या। देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अनावश्यक रूप से देश की ग्रोथ पर असर पड़ता है और किसानों पर एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ता है। जैसे जैसे देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसके साथ ही खेतों की साइज और छोटी होती जा रही है। और दूसरी ओर देश में नॉनवेज खाने वालों की पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। इसके कारण किसानों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और कहीं न कहीं किसानों की आमदनी कम होती है और उनके प्रोडक्ट की डिमांड भी कम होती है। भारतीय किसान की चेतना को जागृत करने के लिए हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और फार्मर, इन तीनों को मिलाना होगा। इन तीनों को मिलाने से ही हम एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक फार्मिंग मॉडल विकसित कर सकते हैं। बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण किसानों के खेतों की साइज छोटी होती जा रही है, जिसके कारण किसान केवल खेतों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। भारत के किसानों के उद्धार के लिए एक ऐसे सस्टेनेबल मॉडल की जरूरत है जिसमें मल्टीलेयर फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की जरूरत है। किसानों को फार्मिंग के साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बिजनेस से जोड़ा जाना आवश्यक है, जिससे किसान अपना खुद का प्रोडक्ट बेचकर सीधा कंज्यूमर तक पहुंचा दे, जिससे किसान को अधिक बेनिफिट मिलेगा। और फार्मिंग टेक्नोलॉजी के साथ ही किसानों का एक सक्षम वर्ग इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ जाएगा, जिसके कारण बिजनेस, फार्मर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में समन्वय बढ़ेगा और किसानों में जागरूकता बढ़ेगी, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी आज के युग की सच्चाई है, इससे कोई भी बच नहीं सकता।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से किसी भी वर्ग को अछूता नहीं रखना चाहिए। किसानों को सक्षम बनाकर ही हम भारत को सक्षम बना सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।